सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति।
अद्वैत प्रकरण की 31वीं कारिका से पाठ, 31st कारिका अद्वैत प्रकरण। आप दोहराइए। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरम् मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अपमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलोभयः ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयकृत्
दुःखक्षयः प्रबोधश्च दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेदपरिखेदतः उपायेन निगृह्णीयात् विक्षिप्तं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामोलयस्तथा दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगान् निवर्तयेत् अजं सर्वम् अनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः स कषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेत् सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत् निश्चलं निश्चरचित्तम् एकीकुर्यात् प्रयत्नतः यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः अनिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम् अजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतदुत्तमं तदुत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते यत्र किंचिन्न जायते। अद्वैत प्रकरण के अंत में कारिकाकार यही साधक को उपदेश कर रहे हैं कि देखो, एक आत्म तत्व ही वास्तव में अस्तित्ववान है।
बाकी अनेकता दिखाई देती है, लेकिन यत्र किंचिन न जायते, 48वीं कारिका के अंत में यही कहा। कुछ उत्पन्न होता नहीं है। उत्पत्ति की प्रतीति अवश्य है, अनेकता की प्रतीति अवश्य है, लेकिन न उत्पत्ति है न अनेकता है। एक आत्म तत्व वास्तव में अस्तित्ववान तो आत्म तत्व ही है। हमने कल 34वीं कारिका तक विचार किया था। कहा था 34वीं कारिका में कि सुषुप्ति का जो प्रचार है, व्यवहार है, वो अलग है, और जो बोध प्राप्त आत्म सत्यानुबोध से जो मन निगृहित हो गया, जो जिसकी कल्पनाएं सारी बाधित हो गई, निर्विकल्प हो गया मन, और जो प्रमा से भर गया, जो विवेक संपन्न हो गया कि नहीं आत्मा ही सत्य है। ये तीन चीजें बताई थीं कि ये कैसे हुआ कि आत्म सत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है, और बोध ही नहीं, कारिकाकार ने कहा था अनुबोध, यानी किसी चीज के बाद में, तो बाद में क्या, शास्त्र आचार्य के उपदेश के बाद, बिना शास्त्र आचार्य के उपदेश के ये आत्म सत्य ही है, इसका बोध नहीं होगा। इसलिए हमारे सारे शास्त्रों में शास्त्र आचार्य दोनों के उपदेश की बात कही गई। बिना शास्त्र और आचार्य के उपदेश के आत्मसत्य का बोध नहीं होता। एक प्रमा बननी चाहिए, जैसे अभी निश्चय है कि अनेकता सत्य है, जागृत सत्य है, शरीर सत्य है, मन सत्य है, जन्मना मरना सत्य है, मन के सुख दुख सत्य हैं। इसी प्रकार से एक निश्चयात्मिका बुद्धि बननी चाहिए, जिसको प्रमा कहते हैं, कि नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा आत्मा है, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, एक अखंड सर्वव्यापक है, ऐसा ये आत्मा ही सत्य है। ये प्रमा बननी चाहिए, ये निश्चयात्मिका बुद्धि बननी चाहिए, और ये बार बार के श्रवण मनन और निधिध्यासन से बनेगी। कहा ये धीमतः, ये जो मन जो है, मन वास्तव में चिदात्मा ही है। ऐसा बोध होते ही मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाएगा। मन को इसके चिदात्म रूप में जान लेना, मन की ये स्थिति कि ये वास्तव में निरुद्ध है, निगृहित है। वृत्तियां उठते हुए भी वृत्तियों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व उस चेतन आत्मा का है जिसमें ये वृत्तियां उठती हैं, रहती हैं और लीन हो जाती हैं। उस अधिष्ठान आत्मा का वास्तविक अस्तित्व है, वृत्तियों का वास्तविक अस्तित्व नहीं है, और वृत्तियों से जाने जाने वाले विषयों का भी कोई रियल एग्जिस्टेंस, वास्तविक अस्तित्व नहीं है। तो निगृहीतस्य मनसा और निर्विकल्पस्य, आत्मबोध के द्वारा, प्रमा के द्वारा सारी कल्पनाएं बाधित हो गई। कल्पना किस चीज, जब कल्पनाएं सारी मिथ्या सिद्ध हो गई, विषय संसार, आत्मा के अलावा सब कुछ मिथ्या सिद्ध हो गया, तो मिथ्या की तो कल्पना की नहीं जाती है। सत्य का माना जाता है, कल्पना तो तभी होती है जब अपने स्वरूप के बोध से मन निर्विकल्प हो गया, विविध कल्पनाएं ही समाप्त हो गईं, क्योंकि यह बोध गहरा गया कि उस एक में ही अनेकता और विविधता की कल्पना थी। एकता और विविधता थी नहीं, उस एक आत्म तत्व में ही अनेकता की कल्पना थी, विविधता की कल्पना थी। तो फिर पहले क्या था कि जो अर्थी
लोभ सताता था, तमाम कामनाएं सताती थीं, तमाम कर्मों की प्रेरणा होती थी। तो अर्थी सोचता था कि भाई ऐसा कौन सा व्यापार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। अब यह हो गया, भोगी सोचता था कौन सा भोग मिले तो हम ज़्यादा से ज़्यादा भोग प्राप्त कर लें। कर्मी सोचता था कि कौन सा काम करें तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अब यहाँ अनेकता जब मिथ्या सिद्ध हो गई तो किमिच्छन्न कस्य कामाय शरीर मनुसंजय, किस कामना से और किस इच्छा की पूर्ति के लिए अब दौड़ भाग करेगा। इसलिए कहा, अभी आगे बताएंगे कि ऐसे बोध प्राप्त ज्ञानी का मन तो शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, उसकी दौड़ धूप मन की समाप्त हो जाती है, वो विकल्प शून्य हो जाता है, विकल्प शून्य। उसके लिए ये शब्द मात्र रह जाती हैं चीजें, तत्व और वस्तु तो जो चेतन आत्मा है वही रह जाता है। तत्व और वस्तु वही है, बाकी सब विकल्प मात्र रह जाते हैं। योग दर्शन में आता है विकल्प का अर्थ है, निर्विकल्प का है। वहां विकल्प का की परिभाषा आती है योग सूत्र में कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। ये संसार की वस्तुएं, ये यहां वस्तु तो कुछ है नहीं, वस्तु तो चेतन आत्मा ही है, लेकिन शब्द अनेक अनेक हैं। ये है, ये है, ये है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। उसका दृष्टांत आता है, जैसे कहा कि राहु का सिर, अब सिर को ही तो राहु कहते हैं, राहु का सिर कहें तो सिर को ही तो राहु कहते हैं। ब्राह्मण का शरीर, तो ये ब्राह्मण जो है ये शरीर नहीं है तो ब्राह्मण कौन होगा, तो उसको कहने की कोई जरूरत नहीं है। केवल शब्द है और एक असली है। कहा वस्तु शून्यो विकल्प, वस्तु तो एक ही होती है, वस्तु तो सिर ही है, उसको राहु नाम दे दिया। वस्तु तो शरीर ही है, उसको ब्राह्मण नाम दे दिया। कहा ये जो, अब कहा कि देखो शालिग्राम ईश्वर, अब शालिग्राम जो है वो तो पत्थर है। अब शालिग्राम पत्थर की बटिया है, लेकिन उसमें क्या करेंगे, ईश्वर बुद्धि करेंगे तो कल्याणकारी, उसकी पत्थर का जो स्वरूप है वो कल्याणकारी नहीं है, बल्कि जो उसमें ईश्वर बुद्धि करी गई है वो कल्याणकारी है। जो असली चीज है वो है जितनी भी अनेकताएं हैं, चाहे ब्रह्मचारी कहें, चाहे गृहस्थ कहें, चाहे वानप्रस्थ कहें, सन्यासी कहें, ये जितनी भी नाम रूप के आरोपण हैं, अगर इनको बहुत कस के पकड़ा जाएगा तो एक समय ये मैं ब्रह्म हूं इस अनुभूति में बाधक बन जाएंगे। ये सब काम चलाऊ चीजें हैं, ये सब समझाने की बातें हैं। वास्तविक जो अंतिम सत्य है वो तो यही है कि मैं ब्रह्म हूं, एक ब्रह्म ही सत्य है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये मेधा, ये प्रमा बन जानी चाहिए। जिसके मन में ये प्रमा बन जाती है वही परमार्थदर्शी है। और वो कहा प्रचारः, 34वें में कहा था प्रचारः सतो विज्ञान, हे जिज्ञासु, तुमको मन की ये स्थिति, ये निग्रहित, निर्विकल्प और धीमतः मन की स्थिति अवश्य जाननी चाहिए। यही जानने योग्य है।
और ये नहीं सोचना कि सुषुप्ति में ये अनायास ही ये स्थिति मिल जाती है। सुषुप्ते अन्य न तत्सम। सुषुप्ति जो है वो अमनी भाव के समान नहीं है। क्यों? कल हमने चर्चा की थी कि सुषुप्ति में अनेक अनर्थ वासनाओं का बीज, प्रवृत्ति बीज रहता है। वासनाओं को लेकर के ही ये मन सुषुप्ति में लीन होता है, जबकि जो निगृहीत निरुद्ध मन है वो तो वहाँ जो वासनाओं के बीज हैं वो आत्म सत्य के बोध में जल जाते हैं। ज्ञानाग्नि में वो सारी वासनाओं के बीज जल जाते हैं और इससे प्रशांत सर्व क्लेश रजसा, भाष्यकार ने भाष्य लिखा था, सारे जो क्लेश हैं जो रजोगुण से उद्भूत होते हैं प्रशांत हो जाते हैं, सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। ऐसे 34वीं कारिका में बताया था। 35वीं कारिका में क्या कहते हैं? लीयते ही सुषुप्ते तत् निगृहीतम न लीयते तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। जो मन है सुषुप्ति के समय ये जब लीन होता है तो अविद्या में लीन होता है। लीयते ही सुषुप्ते तत्। ये जो मन है ये सुषुप्ति में तो अविद्या में लीन हो जाता है, क्योंकि अविद्या का नाश तो जब होगा तो शास्त्राचार्य के उपदेश से होगा, जागृत में होगा। और उसके बाद जो है जब तक अविद्या का नाश नहीं हुआ तब तक मन सुषुप्ति में एक नैसर्गिक रूप से लीन तो होगा, लेकिन वो अविद्या में ही लीन हो जाएगा। अविद्या तो वहां रहेगी, लेकिन निगृहीतम न लीयते। जो निरुद्ध मन है वह मन जिसको चिदात्मा रूप से जान लिया गया है, जो निगृहीत है, निर्विकल्प है, जो धीमतः है, चिदात्म रूप से जिस मन को जान लिया गया है, जिसमें अनेक अनर्थ प्रवृत्ति के बीज आत्म सत्यानुबोध से दग्ध हो चुके हैं, हुत हो चुके हैं, जल चुके हैं, जो प्रशांत हो गया है, ऐसा मन जब लीन होगा तो वो अविद्या में लीन नहीं होगा। निगृहीतम न लीयते। जो निगृहीत मन है वो अविद्या में लीन नहीं होगा, लेकिन जो साधारण मन है वो तो सुषुप्ति में अज्ञान में ही लीन होगा, अविद्या में ही लीन होगा। केवल सो जाने से मोह और अज्ञान का नाश नहीं होगा, लेकिन ज्ञानी की बुद्धि में चूंकि जागृत में ही अविद्या नहीं है, इसलिए ज्ञानी की बुद्धि न तो अविद्या को लेकर के जागेगी और न अविद्या को लेकर के सोएगी। क्योंकि ज्ञानी जब मन के चिदात्म रूप को जान जाता है, आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब वो अपने मन के सत्य को जान लेता है कि ये तो चिदात्म ही है। मन के सत्य को भी जान लेता है, दुनिया के सत्य को भी जान लेता है। जो मन में वृत्तियों का स्पंदन होता है, उन वृत्तियों के स्पंदन के सत्य को भी जान लेता है। और जगत का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान, माया ही तो जगत का कारण है, इसको भी जान लेता है। इन सब के बारे में जब एक निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, अपने बारे में भी, अपने मन के बारे में, दुनिया के बारे में, वृत्तियों के बारे में, जगत के कारण के बारे में निश्चित ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। फिर ये जो प्रमा बनती है, जो निश्चित ज्ञान बनता है,
ये ज्ञान बाधित नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो प्रमा है, असल वेदांत में जो शब्द आता है प्रमा, ये बड़ा अनोखा शब्द है। इसमें एक बार प्रमा अगर बन गई, किसी चीज के सत्यत्व को जान लिया गया, तो उसको उसमें रिपीटिशन की जरूरत नहीं होती है और हर समय उसको याद करते रहने की जरूरत नहीं होती। संसार में भी हम ऐसा देखते हैं कि जब प्रमा एक बन जाती है, एक बच्चा है जिसको नहीं मालूम कि आग जला देगी, हो सकता है जाए वो आग को छू ले, लेकिन बड़ा आदमी जो है वो तो जानता है कि भाई आग को मत छूना, आग से मत खेलना, जला देगी। अब एक प्रमा उसके अंदर है कि भाई अग्नि उष्ण होती है, कहीं भी होगी अग्नि तो उष्ण होगी, और अगर आपने उसको छुआ तो वो जलाएगी। अब अग्नि उष्ण है, इस प्रमा को बनाए रखने के लिए बार बार ये हर समय स्मरण करने की जरूरत नहीं होती है कि अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण है, अग्नि उष्ण है। एक बार जान लिया, उचित प्रमाण से जान लिया कि अग्नि उष्ण है, छू के जान लिया, ऐसे जान लिया। उचित प्रमाण तो त्वचा ही उसके लिए उचित प्रमाण। उचित प्रमाण से अगर एक बार सत्य को जान लिया जाता है तो फिर उस उचित प्रमाण से जाने गए सत्य की बार बार स्मृति की आवश्यकता नहीं होती। अगर उस सत्य की विस्मृति भी हो गई है तो भी जब वैसी स्थिति आएगी तो वो सत्य आकर के खड़ा हो जाएगा और आपको भ्रमित नहीं होने देगा। एक बार अगर प्रमा बन गई तो वो हमेशा के लिए भ्रमा का नाश कर देगी, भ्रम बुद्धि का ना। एक बार अगर सत्य बुद्धि बन गई किसी चीज के बारे में तो फिर भ्रम बुद्धि का वो हमेशा के लिए नाश कर देगी। मन के चंचल होने से प्रमा नष्ट नहीं होती है, मन में विक्षेप आने से भी प्रमा नष्ट नहीं होती है, उस प्रमा का विस्मरण हो जाने से भी प्रमा नष्ट नहीं होती है। यह नहीं है कि ज्ञानी जी का मूड थोड़ा सा वो हो गया या वो बीमार हो गए तो प्रमा नष्ट हो जाएगी। प्रमा अगर बन गई, एक बार निश्चयात्मिका बुद्धि बन गई कि देखो मन का सत्य तो आत्म तत्व ही है, तो फिर वो प्रमा नष्ट नहीं होगी। उचित प्रमाण से ठीक से प्रमा बननी चाहिए। एक बार प्रमा बन गई, शास्त्राचार्य के उपदेश से, पर्याप्त श्रवण मनन निधिध्यासन से अगर धीमता हो गया, प्रमा बनी, तो चंचलता से, विक्षेप से, विस्मृति से वो बाधित नहीं होगी। प्रमा के साथ क्या है कि प्रमा प्रबल प्रमाण से ही बाधित होती है, उससे ज्यादा प्रबल क्योंकि प्रमाण जन्य ज्ञान है प्रमा। और हम जानते हैं कि आत्मबोध के बारे में प्रमाण क्या है? वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद में जब प्रमाण बुद्धि आती है, जब शास्त्र और आचार्य के उपदेश में प्रमाण बुद्धि है, जब आचार्य वेदांत का उपदेश करता है, तभी आत्म सत्य की प्रमा बनती है। तो इसीलिए कहा कि देखो शब्द प्रमाण है। इस परम सत्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जा सकता है, अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता है। इसको वेदांत के शब्द ही प्रमाण है, उपनिषद ही प्रमाण है। एक बार अगर प्रामाणिक ज्ञान हो गया, प्रमा बन गई, तो प्रमा किसी भी स्थिति अवस्था में, मन के किसी अवस्था में चंचलता, विक्षेप, विस्मृति से प्रमा बाधित नहीं होती। जैसे अग्नि उष्ण है, ये चाहे जितना परेशान आप हों, ये भूलेंगे नहीं। एक बार प्रमाण से अगर ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण है, तो चाहे जितना मन चंचल हो, चाहे जितना विक्षेप में हो, और चाहे जितनी
अन्य बातों की विस्मृति हो, ये तो हमेशा प्रामाणिक ज्ञान हो गया कि अग्नि उष्ण है। इसी तरह से मन नहीं आत्मा ही सत्य है, अनेकता नहीं एक आत्मतत्व ही सत्य है। ये प्रमा अगर बन गई तो किसी भी ढंग से ये प्रमा बाधित होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रमा प्रबल प्रमाण से ही बाधित होती है और इससे प्रबल कोई प्रमाण है ही नहीं। वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण नहीं है। तो इस तरह से प्रमा जो है बड़ी प्रमा की परिभाषा वेदांत में है अबाधितम असंदिग्धम प्रमाणजन्य स्मृति विलक्षणम वृत्ति प्रमा। देखिए वृत्ति रूप ही होती है प्रमा। अंत में हम जब जानेंगे तो वृत्ति से ही तो जानेंगे चीज को, लेकिन कौन सी वृत्ति प्रमा है? कहा ऐसी वृत्ति जो अबाधितम है, जो बाधित नहीं होती। ये नहीं कि फिर किसी ने आके कुछ कह दिया तो वो बाधित हो गई ना, प्रबल प्रमाण से ही बाधित होगी और उससे भी ज्यादा प्रबल कोई प्रमाण है ही नहीं। इसलिए एक बार अगर वो प्रमा बन गई, निश्चयात्मिका वृत्ति बन गई आत्म चेतन के बारे में, संसार के बारे में, मन के बारे में, विषय के बारे में, तो अबाधितम वो प्रमा फिर बाधित नहीं होती। अबाधितम असंदिग्धम, कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि ये ठीक है और यही ठीक है। अबाधितम असंदिग्धम। लेकिन ये जो अबाधितम और असंदिग्धम प्रमा होगी, ये कैसे बन पाएगी? कहा प्रमाणजन्यम, प्रमाण से ही बनेगी ये। प्रमाण अगर उचित प्रमाण नहीं होगा तब नहीं बन पाएगी। तो अबाधितम असंदिग्धम प्रमाणजन्यम और स्मृति विलक्षणम, स्मृति से इसका कोई मतलब नहीं है। स्मृति इसकी हमेशा थोड़ा बना है, किसी भी प्रमा की स्मृति हमेशा थोड़ा बनी रहती है। हम ये थोड़ा रटते रहते हैं कि 4 दूना 8, 4 दूना 8। अभी एक बार जान लिया तो जान लिया, कभी भी बता देंगे उसको। तो अबाधितम असंदिग्धम प्रमाणजन्यम स्मृति विलक्षणम वृत्ति है प्रमा। ऐसी जो वृत्ति है वो प्रमा है। 35वें कारिका में कारिकाकार कह रहे हैं कि देखो साधक, सुषुप्ति में मन अविद्या में लीन होता है, जबकि जो निरुद्ध मन है वो जब लीन होता है तो वो अविद्या में लीन नहीं होता है, क्योंकि अविद्या तो जागृत में ही नष्ट हो गई। तदेव निर्भयम ब्रह्म, तब क्या है? तब ब्रह्म, तब उसका स्वरूप कैसा होता है? तब तो वह मन ब्रह्म रूप ही होता है। और वो ब्रह्म रूप भी कैसा? निर्भयम ब्रह्म। वो तो निर्भय ब्रह्म रूप होता है वो मन। और ज्ञानालोकम समन्तता, वो तो ज्ञान के आलोक से भरा होता है। चेतनता से भरा होता है, आत्मज्ञान से भरा हुआ होता है वो मन, सत्य के ज्ञान से, बोध से भरा हुआ होता है। समन्तता, हर समय और हर अवस्था में मन ज्ञान के आलोक से ही भरा रहता है। अवस्था बदलने से ऐसे उस निग्रहित बोध प्राप्त मन का जो ज्ञान है वो नष्ट नहीं होता है। समन्तता हर ओर से, चारों ओर से। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो समन्तता का भाष्य अंत में लिखा 35वें कारिका के व्योमवत नैरंतर्येण व्यापकम इत्यर्थः। व्योमवत निरंतर ये ज्ञान बना रहता है और व्योमवत व्यापक रहता है। हम लोग आकाश को व्यापकता से ही लेते हैं, लेकिन भाष्यकार ने निरंतरता से भी लिया। नैरंतर्येण, इस ज्ञान में कोई बाधा होती ही नहीं है।
निरंतर ये ज्ञान बना रहता है, हर अवस्था में हर समय ये ज्ञान बना रहता है। अर्थात ऐसा जो निगृहीत मन है वो ब्रह्म रूप ही है। चित प्रकाश, चेतन के प्रकाश से आत्मज्ञान से भरा है और इस कारण से क्या है, निर्भय, निर्भयता सबको वांछित होती है। कोई संसार में है नहीं जो भयभीत होना चाहे। हर व्यक्ति चाहता है कि हर प्रकार के भय से हम ऊपर उठ जाएं। यहाँ कारिकाकार कहते हैं कि देखो, निर्भयता, पूर्ण निर्भयता तो ब्रह्मज्ञान में ही है। बिना सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हुए, बिना आत्म सत्य के बोध प्राप्त किए, बिना मन को चिदात्म रूप से जाने, पूर्ण निर्भयता प्राप्त होना कठिन है। ये भय होता क्यों है? भाष्य लिखा, भगवान भाष्यकार ने लिखा, यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम तदा परम अद्वयम ब्रह्म एव तत् संवृतम इति अतः तदेव निर्भयम द्वैत ग्रहणस्य भय निमित्तस्य अभावात् शांतम अभयम ब्रह्म तद विद्वान न विवेहति कुतश्चन। क्या कहते हैं? जब तक अविद्याकृत मल, देखिए अविद्याकृत मल कहा, यह क्या है? मल। क्या मल है? ग्राह्य ग्राहक भाव। ये अविद्या से उत्पन्न, यही तो द्वैत है। पहले भी हमने चर्चा की, जो द्वैत है कि हम ग्रहण करने वाले हैं और अनेक अनेक जो संसार की, चाहे अंदर सूक्ष्म जगत की या बाह्य जगत की चीजें हैं, ये ग्राह्य हैं और हम ग्राहक हैं। ये जो ग्राह्य और ग्राहक का द्वैत है, हम जानने वाले हैं, अनेक अनेक जानी जाने वाली चीजें हैं। हम भोक्ता हैं और बाहर सब भोगने वाली वस्तुएं हैं। हम जानने वाले हैं, बाहर अनेक अनेक जानी जाने वाली चीजें हैं। तो यहां कारिका में दो शब्द में जो द्वैत को करते हैं, पहले से ही हम इस पर चर्चा, वो है ग्राह्य और ग्राहक। हम हैं ग्राहक और हमारे अलावा जो कुछ है वो सब है ग्राह्य, हम उसको ग्रहण करते हैं। अब यहां शंकराचार्य जी लिखते हैं कि ये जो ग्राह्य ग्राहक रूप द्वैत है, ये अविद्याकृत है और ये मल है। अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम, और इसको हटाना है। जो निगृहीत मन वाला ज्ञानी है, जिसने चिदात्म रूप से मन को जान लिया, जो आत्म सत्य के अनुबोध में स्थित हो गया, उसके अंदर से ये जो अविद्याकृत मलद्वय है, ग्राह्य ग्राहक भाव है, ये खत्म हो जाता है, वर्जित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो एक तत्व का ही पसारा देख लेता है, वो जान लेता है कि अस्तित्ववान तो एक है, ये तो सुपर इम्पोजिशन है, ये जो द्वैत है, ग्राह्य ग्राहक का द्वैत है या अनेकत्व फिर हो जाएगा, ये तो असल में मल है, अविद्याकृत मल है। ये जो है, ये कोई बड़ी ऊंची चीज नहीं है, ये तो मल स्थानीय है, अविद्या का मल है ये। कहा यदा ग्राह्य ग्राहक अविद्याकृत मलद्वय वर्जितम, जब ये ग्राह्य ग्राहक भाव वाला अविद्याकृत जो मल है द्वैत का, ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वर्जित हो जाता है, तदा परम अद्वयम ब्रह्म एव, तब तो वह साधक अद्वैत ब्रह्म ही हो जाता है। तदा परम अद्वयम, परम ब्रह्म हो जाता है, अद्वैत परम ब्रह्म ही वो हो जाता है।
क्योंकि अविद्याकृत द्वैत का मल खत्म हो गया। कहा तत् संवृतम इति अतः तद एव निर्भयम। जब वो मल रहित हो जाता है, परम अद्वितीय ब्रह्मरूप ही हो जाता है, तब क्या होता है? निर्भयता को प्राप्त हो जाता है। क्यों? द्वैत ग्रहण से भय निमित्त से अभावात। ये जो द्वैत का ग्रहण हो रहा था, यही भय का निमित्त था। उपनिषद में कहा द्वितीयाद्वय भयम, दूसरा ही भय का कारण होता है। अपने आप से किसी को आज तक थोड़ा भय हुआ, दूसरा ही भय का कारण होता है। दूसरा रोगाणु आएगा, रोग पैदा कर देगा। कोई केमिकल दूसरा होगा तो आएगा, कुछ गड़बड़ कर देगा। कोई व्यक्ति आएगा, आपकी जमीन हड़प ले। छोटे से लेके बड़े तक द्वितीय ही भय का कारण होता है। अपने आप में तो भय की कोई बात ही नहीं। द्वैतस्य ग्रहण, जब द्वैत ही वर्जित हो गया, द्वैत ही समाप्त हो गया, तो भय का निमित्त ही समाप्त हो गया। और इस तरह से वो जो परम अद्वितीय ब्रह्म रूप साधक हो गया, वो निर्भय हो गया। क्योंकि द्वैत रूप, द्वैत ग्रहण रूप जो भय था, उसका अभाव हो गया। कहा शांतम अभयम ब्रह्म, यही जो बोध है, यही जो अवस्था है, यही जो स्थिति है, जो शाश्वत है, इसी को कहा गया शांतम अभयम ब्रह्म। ब्रह्म जो है शांत है और अभयम है। यद विद्वान न विभेति कुतश्चन, इस बोध को प्राप्त विद्वान फिर किसी से भय नहीं करता। तैत्तिरीय में कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, उस आनंद को, ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला विद्वान फिर भय नहीं करता है। तदेव विशेष्यते ज्ञप्ति ज्ञानम आत्म स्वभाव चैतन्यम, तदेव ज्ञानम आलोकः प्रकाशः, यस्य तद ब्रह्म ज्ञानालोकम विज्ञान एक रस घनम इत्यर्थ। ज्ञानालोक के बारे में, ज्ञान का आलोक जो शब्द आया उसके बारे में, निर्भय ब्रह्म के बारे में शंकराचार्य जी भाष्य लिखने के बाद अब ज्ञानालोक के बारे में भाष्य लिखते हैं। कहते हैं कि ज्ञप्ति ही ज्ञानम, ज्ञान क्या है? जो यहां ज्ञान का मतलब किसी विशेष वस्तु का ज्ञान, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान मात्र है, जो चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है, उसी को ज्ञान कहा। जो हमारा आत्मा का, चेतना का स्वभाव ही है, स्वाभाविक रूप, स्वभाव चैतन्यम, स्वभाव चैतन्यम तदेव ज्ञानम आलोकः, उसी को ज्ञान आलोक कहा। जो चेतना में स्वाभाविक रूप से आत्मा में ज्ञान स्वरूपता जो है, उसको कहा ज्ञान आलोक। तद ब्रह्म ज्ञान आलोकम, कहा विज्ञान एक रस घन, उसका जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो चेतना है, वो एक रस घन है। वो कभी टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आती, कभी समाप्त नहीं होती। घन का मतलब यह है कि उसमें और कुछ प्रवेश कर ही नहीं सकता। जैसे आकाश है, हर जगह है, वैसे ही घन का अर्थ है कि जिसमें और किसी चीज के प्रवेश की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विज्ञान एक रस घन, वो तो चेतन मात्र है, ज्ञान मात्र है, विज्ञान मात्र है। ऐसा वो स्वयं प्रकाश, सेल्फ इफल्जेंट जो चेतन है, उसके ज्ञान के आलोक हर समय रहता है। और वो साधक निर्भय ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जिसने ऐसा जान लिया, आत्म तत्व को ऐसा जान लिया, वो फिर शांत और अभय रहता है। वो अपनी स्वाभाविक चेतना में स्थित हो जाता है, जहां विज्ञान मात्र ही है। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, दुनिया में
कोई चीज़ नहीं बांधती है। हम पहले सोचते हैं कि हमारा कर्म हमको बांधता है, और शास्त्र भी किसी स्टेज पे ये बताता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करे सो तस फल चाखा। किसी स्टेज पे लोको अयम कर्म बंधना, गीता भी कहती है कि लोक कर्म का बंधन है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तब ये होता है कि भाई कर्म तो इल्यूजन है, कर्म क्या बांधेगा। अविद्या कामना कर्म, अज्ञान जन्य कामना होती है, कामना जन्य कर्म होता है। तो कर्म तो जब तक वो अविद्या महारानी बैठी हैं तब तक कर्म बंधन का कारण, मूल बंधन का कारण कर्म में ही इधर उधर करते रहेंगे तो मूल बंधन जाएगा नहीं। कर्म मूल बंधन नहीं है। कई बार कहते हैं कि भोग, भाई खराब काम करोगे, खराब भोग भोगोगे तो बंधन में पड़ोगे। न कर्म वास्तव में बंधन का कारण है, न भोग बंधन का कारण है। कुछ लोग कहते हैं भाई वासनाएं ठीक नहीं, वासनाएं बांधती हैं आदमी को। कोई कहता है कि भाई चित्त किसका विक्षिप्त है, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ निरुद्ध चित्त हो जाए, एकाग्र चित्त हो जाए तो वो योग दर्शन जो है चित्त को ही सुधारने में लगा रहता है कि एकाग्र समाधि में जाए। एक दो उनकी वांछित चित्त भूमियां हैं, एकाग्र और निरुद्ध। बाकी क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ वो साधारण कहते हैं कि। तो कारिका के इस स्तर पर जब हम देखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है कि देखो, न व्यक्ति को कर्म बांधता है, न भोग बांधता है, न वासना बांधती है, न चित्त का विक्षेप बांधता है। दुख और बंधन का एकमात्र कारण और मूल कारण है अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। वास्तव में बंधन का कारण यही है। ये अगर चला गया, अज्ञान अगर चला गया तो मूले कुठाराघाता हुआ, मूल पर ही कुठाराघात हुआ, और बाकी जितनी ऑफशूट लग रही थी बंधन के कारण की, दुख के कारण की, वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। मूल जो अज्ञान का कारण, अज्ञान जो है बंधन का कारण यही है और दुख का कारण यही है। देखो और भी उपाय हैं, चित्त के शोधन के उपाय हैं, लेकिन अंत में ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। योग की अपनी प्रक्रिया है, सत्कर्म की, निष्काम कर्म की अपनी प्रक्रिया है, उसका अपना लाभ है। योग का ध्यान का अपना लाभ है, उपासना का अपना लाभ है, लेकिन फिर अंत में तो ज्ञान से अज्ञान का नाश होना ही होगा। अखंडानंद महाराज कहते थे कि देखो, एक लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई तो वो सोचती है कोई सुंदर सुशील सुदर्शन योग्य व्यक्ति दिखता है तो इससे हमारी शादी हो जाती तो अच्छा। फिर कोई दिखा, ये भी ठीक लगता है, इससे हो जाती तो। फिर कोई दिखा, इससे हो जाती तो। हजार की तरफ उसका मन आता है कि ये पति रूप में अगर आ जाता तो अच्छा है। लेकिन एक बार जब विवाह तय हो गया कि वही नहीं, ये तुम्हारा पति होगा और इससे विवाह होगा, तो वो जो अनेक के प्रति जो मन चंचल होता था और पति भाव कहीं कहीं आता था, तो वो समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया। एक में ही जाकर के अब समर्पण हो गया, चित्त स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, और अब वो भागता नहीं इधर उधर, क्योंकि एक बात स्थिर हो गई। कहा ये उपासना की प्रक्रिया है, ये उपासना की प्रक्रिया है। संसार की वासनाओं की अनेकता है, संसार की वासनाओं की अनेकता है। ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी जिंदगी में आ जाए। संसार की अनेक अनेक वासनाओं से चित्त को समेट करके एक प्रभु की भक्ति में लगा देना, ये स्वाभाविक रूप से चित्त को स्थिर करने की प्रक्रिया, उसका बड़ा महत्व है, उसकी बड़ी उपयोगिता है। कहा ये उपासना की प्रक्रिया है, ये उपासना की प्रक्रिया है और ये बड़ी प्रभावी प्रक्रिया है, और इसको करने से चित्त की एकाग्रता, चित्त की शांति प्राप्त होती है। उपासना और भक्ति से चित्त एकाग्र होता है, अनेकाग्रता जाती है,
और फिर वह चित्त ज्ञान को धारण करने लायक बनता है। लेकिन अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है। अगर मन ही बंधन का कारण होता, अगर कर्म ही बंधन का कारण होता, अगर भोग की निवृत्ति से ही मोक्ष होता, कर्म की निवृत्ति से ही मोक्ष होता, मन की निवृत्ति से ही मोक्ष होता, तो अखंडानंद महाराज कहते थे कि सुषुप्ति में मोक्ष हो जाता है। क्योंकि सुषुप्ति में न कर्म रहता है, न मन रहता है, और सुषुप्ति में भोग भी नहीं रहता है। भोग की भी निवृत्ति हो जाती है, कर्म की भी निवृत्ति हो जाती है, मन की भी निवृत्ति, तो मोक्ष हो जाता है, होता नहीं है। ज्ञान से ही मोक्ष होगा, अविद्या के निवारण से ही मोक्ष होगा, अविद्या के नाश से ही मोक्ष होगा। का जो ब्रह्म है, ब्रह्म तदेव निर्भयम ब्रह्म ज्ञानालोकम समन्ततः। निर्भय ब्रह्म, जो निगृहीत मन है, वो अपने परम अद्वितीय निर्भय ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है। ज्ञान के आलोक से हमेशा भरा रहता है, हर अवस्था में, हर समय भरा रहता है। इसलिए इसको जानना और इसको पाना, इस बोध में प्रतिष्ठित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कारिकाकार बार बार इसको कह रहे हैं। 36वीं कारिका में क्या कहते हैं? कहते हैं अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृद विभातम सर्वज्ञम नोपचारः कथंचन। इसमें 7 चीजें बताई। क्या क्या कहते हैं? वो जो ब्रह्म है जिसका वर्णन करते चले आ रहे हैं, ये जो निर्भयम ब्रह्म है, ज्ञानालोकम समन्ततः है, निगृहीत मन जिसके बोध को प्राप्त कर लेता है, कहा वो ब्रह्म कैसा है? अजम है, जन्म रहित है। उसका न कभी जन्म हुआ, और जब जन्म ही नहीं हुआ तो मरण कैसे होगा? वो तो अनादि अनंत है। अजम है। दूसरे शब्दों में क्या कहें? जो सत्य होता है, सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति। जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। यानी जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। जो ऐसा था ही नहीं कि कभी नहीं था। तो अजम से कहते ही ये हुआ कि एक तरह से क्या कह दिया कि वही सत्य है। क्योंकि बाकी जो चीज पैदा हुई है वो नष्ट भी होगी, वो असत्य है। जो असत्य होता है वो पैदा भी होता है, नष्ट भी होता है। वो ब्रह्म कैसा है? वो जन्म रहित है, अजम है। दूसरे शब्दों में कहें वो सत्य है। अजम है ब्रह्म और अनिद्रम है। अनिद्रम का अर्थ क्या है? कि अज्ञान रूप निद्रा उसको छू ही नहीं गई। गाना मोह निशा सब सोव निहारा। तो ये जो मोह अज्ञान की निद्रा है, ये ब्रह्म को नहीं छू गई, वो जीव को ही छूती है। जीव मोह निशा में सोता है। जीव की उत्पत्ति ही अविद्या के कारण है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा जन्म निमित्त अभावात बाह्य आभ्यंतरम अजम अविद्या निमित्तम ही जन्म रज्जु सर्पवत इति अवोचाम। कहा जो जन्म के कारण का अभाव है, जन्म रहित है। जब जन्म रहित है और जो बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होगा, उसका जन्म कहाँ होगा? कहाँ जहाँ न हो वहाँ जन्म हो जाए। तो पहले से ही सर्वव्यापक है, बाहर भीतर सब आह्याभ्यंतरो हेज। वो बाहर भी है, अंतर भी है और अज भी है। वेदांत उपनिषद में कहा तो वो अजन्मा है, बाहर भीतर सर्वत्र है। तो फिर ये अनेकता कैसे है? कहा जीवों में ही अनेकता है। ये जीव जो है, ये इसका जन्म होता है। और जीव का जन्म भी क्या है? कोई वास्तविक जन्म है? कहा नहीं, अविद्या के कारण जैसे रस्सी में सांप का जन्म होता है, ऐसे ही उस ब्रह्म चेतन में जीवों का जन्म हो जाता है। रज्जु सर्पवत।
अविद्या के कारण रज्जु सर्पवत जीवों का जन्म, यानी है वह नहीं प्रतीत होता है। रज्जु में सर्प के समान जीव का जन्म है। ये कहा साचा अविद्या आत्मसत्यानुबोधेन निरुद्धा यतः अतः अजम अतः एव अनिद्रम। आत्म सत्य का जैसे ही बोध होता है तो जो अविद्या रूप अनिद्रा है वह नष्ट हो जाती है, और इसलिए कहा कि वो ब्रह्म जो है वो अनिद्रम है। ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म अनिद्रम है। और तीसरा शब्द क्या कहा? अस्वप्नम। स्वप्न में क्या होता है? कल्पना ही कल्पना होती है, और कल्पना निरंकुश कल्पना होती है। स्वप्न में क्या होता है? कोई बुद्धि भी जागृत नहीं होती, बस कल्पना कल्पना कल्पना, वासना से पता नहीं कौन सी कल्पना, क्या दृश्य निकल आएगा, क्या कल्पना हो जाएगी। कहा ये अस्वप्नम, अर्थात ब्रह्म में कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। काहे की कल्पना करेगा जब सब असत्य ही है उसके मुकाबले। कहा वो ब्रह्म जन्म रहित है, अज्ञान रूप निद्रा उसको छू ही नहीं गई है, और वो अस्वप्नम है, अर्थात कल्पना शून्यता वहां है, वो कोई कल्पना नहीं करता है। अनामकम अरूपकम, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। कहा नाम लेने का माध्यम क्या है? वाणी। वाणी से ही तो नाम लिया जाता है। और वहां कहा न तत्र वाक् गच्छति न मनो गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीयाम। ये बार बार श्रुति ने कहा कि भाई वहां पर क्या होता है कि वहां तक वाणी की गति ही नहीं है, वहां वाणी की गति ही नहीं है, और वहां पर मन की गति भी नहीं। न वाक् गच्छति न मनो न विद्मः न विजानीमा। चूंकि रूप को किससे देखा जाता है? मन से। मन ना हो तो रूप कहां से देखेंगे? क्या देखेंगे? मन में ही तो रूप की कल्पना बनती है कि ऐसा है ऐसा है। और अगर वहां मन की गति ना हो तो उसका रूप कहां से होगा? अगर वहां वाणी की गति ना हो तो काहे से वाणी का, काहे से उच्चारण होगा उसका? कहा नाम काहे से लेंगे? वाणी की गति ही नहीं है, इसलिए उसका कोई नाम ही नहीं है। ये तो समझाने के लिए ब्रह्म और आत्मा सब कह दिया जाता है, सच्चिदानंद कह दिया जाता है। असल में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वाणी तो मौन हो जाएगी। कहा अनामकम अरूपकम, न कोई नाम है न कोई रूप है। फिर कहा सकृत विभातम। सकृत का मतलब होता है एक बार, लेकिन यहां भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा सकृत का अर्थ क्या है? सकृत का अर्थ है किंच सकृत विभातम सदैव विभातम, सदा भारूपम, अग्रहण अन्यथा ग्रहण, आविर्भाव तिरोभाव वर्जितत्वात्। सकृत विभातम का अर्थ है कि न तो कि वो सदा जो है प्रकाश स्वरूप होता है, उसका प्रकाश कभी धूमिल होता ही नहीं है। सकृत विभातम, सदा ही प्रकाशित रहता है सिर्फ। जबकि क्या है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत। वहां इन सब के प्रकाश की नहीं, बल्कि ये सब उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेत्र ज्योति भी उसके प्रकाश से है, सूर्य ज्योति भी उसके प्रकाश से है। सारे जो प्रकाश हम जानते हैं उनका प्रकाशक वही है, और उसका अपना प्रकाश उधार का लिया नहीं हुआ है, वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, वो स्वयं प्रकाश है, और उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश से ही सब कुछ। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कठोपनिषद में कहा।
तस्य भाषा सर्व, उसके भाषित, उसके प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। ये इंद्रियां, ये शरीर जीता जागता लगता है, इंद्रियां ग्रहण करने में समर्थ है, मन मनन करने में समर्थ है, बुद्धि सोचने में समर्थ है, इसलिए कि आत्मा का प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। कहा सकृत विभातम, वो नित्य प्रकाश स्वरूप है, और सर्वज्ञम, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का भाष्यकार ने अर्थ किया तो लिखा कि अतएव सर्वम च तत् स्वरूपम च इति सर्वज्ञम। बड़ा अलग सा अर्थ कर दिया भाष्यकार ने। कहा सर्वज्ञ का अर्थ है, हम तो जानते हैं सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ है, ऑमनिशिएंट अंग्रेजी में। लेकिन भाष्यकार ने यहां पर अर्थ किया कि सर्वज्ञ का अर्थ है जो सर्व है, सब कुछ वही है, और ज्ञान स्वरूप है यानी ज्ञान स्वरूप है। सब कुछ भी वही है, सर्व भी वही है, और ज्ञान स्वरूप भी वही है। सर्व ज्ञप्ति स्वरूप वही है, ज्ञप्ति रूप वही है, ज्ञान स्वरूप वही है, और सर्व भी वही है। सर्व और ज्ञान अलग अलग कर दिया इनको भाष्यकार ने। वही सर्व है और वही ज्ञप्ति स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। कहा सर्वज्ञ है, सकृत विभातम, नित्य प्रकाश स्वरूप है। सर्व वही है, ज्ञान वही है, ज्ञान स्वरूप वही है। और कहा कि जिस ब्रह्म में ये सात लक्षण हो गए, पहला अजम, दूसरा अनिद्रम, तीसरा अस्वप्नम, चौथा अनामकम, पांचवा अरूपकम, छठा सकृत विभातम, और सातवां सर्वज्ञम, ये 7 लक्षण बता दिए। कहा जब ये 7 लक्षण ब्रह्म में जान लिए गए, जिस साधक द्वारा ब्रह्म स्वरूप को जान लिया गया, कैसे ब्रह्म स्वरूप को, मनमानी ब्रह्म स्वरूप को नहीं, ये 7 लक्षण जिसमें घट जाते हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूप को, ऐसे चिदात्म को जब जान लिया गया जिस साधक के द्वारा, तो नोपचारः कथंचन, अब उसको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अब जो भी करने योग्य था कर लिया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। उसके लिए न उपचारः कथंचन, किसी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं रहता। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा न एह ब्रह्मणि एवं विध उपचरणम उपचारः कर्तव्य। इस प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी में फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जैसे योगी के लिए भाई बार बार समाधि लगाना होता है कि समाधि लगानी पड़ेगी तब निरुद्ध अवस्था प्राप्त होगी, न यहां कोई कर्तव्य शेष नहीं है। कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वात् ब्रह्मण कथंचन न कथंचिदपि कर्तव्य संभवः अविद्यानाशे इत्यर्थ। भाष्यकार कहते हैं तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है कि ये जो ब्रह्म है, 7 लक्षणों वाला जो ब्रह्म है, ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। और इसलिए अविद्या का नाश हो जाने पर ऐसे 7 लक्षणों वाले ब्रह्म को जानने वाला जो विद्वान है, न कथंचित अपि कर्तव्य संभव अविद्यानाश है। क्योंकि उसकी अविद्या का नाश हो गया, इसलिए उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष ही नहीं बचता है। कोई कर्तव्य करने के शेष लिए नहीं है। अब वो करेगा तो ईश्वरीय प्रेरणा से लोक संग्रह का कार्य करेगा या जो भी करेगा। पूर्व आश्रम में जो वो करता रहा है, हो सकता है वो करे, लेकिन कर्तव्य ये नहीं कि अब उसको कुछ पाना है। जो सर्वोच्च चीज पानी थी उसने पा लिया, कुछ करना उसको शेष नहीं रहता है। अब वो मुक्त हो गया। और मुक्त क्या हो गया? असल में आत्मा तो नित्य मुक्त है। केवल ये जान लिया कि हम तो हमेशा से मुक्त थे और अज्ञान के कारण अपने को बंधन में माने बैठे थे।
मुक्त थोड़े हुए, मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, आत्मा तो हमारा स्वरूप है, आत्मा की ब्रह्मता तो हमारा स्वरूप है। हमको मुक्त नहीं होना है, हमको केवल बंधन के मिथ्यात्व को जान लेना है। अज्ञान के कारण हम जो बंधन में अपने को समझे हैं, ये जान लिया कि हम तो नित्य मुक्त थे। गुरु जी कहते थे देखो ये जो कारिकाएं हैं ये असल में निदिध्यासन के मंत्र हैं। इन कारिकाओं का कोई अर्थ ऐसा बहुत विशेष आपको नहीं कि कोई नई चीज मालूम पड़ गई, लेकिन इनके एक एक शब्द को लेकर के हमको मेडिटेट करना पड़ेगा कि हमारा स्वरूप ऐसा है, हमारा स्वरूप ऐसा है, हमारा स्वरूप ऐसा है। ये निदिध्यासन के मंत्र हैं एक तरह से। अर्थ तो हम अद्वैत प्रकरण में 3 प्रकरण तो हम जान ही गए कि क्या जो है कारिकाकार बताना चाह रहे हैं। अब ये मेडिटेशन के लिए, निदिध्यासन के लिए मानो ये मंत्र हैं। अपने ही साक्षी स्वरूप की महिमा का ध्यान करने के लिए कारिकाकार एक आधार दे रहे हैं। देखो अपने साक्षी तुम्हारा ऐसा महिमावान है और इस प्रकार से उसकी महिमा का ध्यान करो। अखंडानंद महाराज कहते थे देखो एक बार अविद्या कट जाए तो सारा अनुभव एक साथ हो जाता है। ये नहीं कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि ज्ञान बड़ा ही कठिन है, ज्ञान बड़ा ही कठिन है। उनके पास लोग आते थे तो वो कहते थे भाई ज्ञान सबसे सरल चीज है। क्यों? क्योंकि अज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो इल्यूजन है। और आत्मा तुम्हारा अस्तित्व है, आत्मा तो तुम्हारा अस्तित्व ही है, ब्रह्म तो सत्य है। अब जो असत है उसको हटाने के लिए कौन सा जो है परेशानी की बात है, और सत्य दैट इज ऑलरेडी देयर है, वो तो तुम्हारा स्वरूप है। तो इसमें जो है असल में ज्ञान में कोई कठिनाई नहीं है। हम जब आग्रह दुराग्रह कर लेते हैं कि ये तो बहुत कठिन है, तब फिर दिक्कत खड़ी हो जाती है। कल चर्चा हो रही थी, देखो कहते हैं कि देखो जनक के पास अष्टावक्र गए तो जनक ने कहा कि भाई ज्ञान तो बड़ा कठिन है, ज्ञान कैसे होगा। अष्टावक्र ने कहा कि भाई घोड़े की रकाबी, एक रकाबी से दूसरी रकाबी पर पैर रखने में जितना समय लगता है उतने समय में मैं ज्ञान करा दूंगा। ज्ञान तो कोई कठिन बात नहीं। फूल के मसलने में ज्यादा समय लगता है, ज्ञान होने में कम समय लगेगा। पलक झपकने में ज्यादा समय लगता है, ज्ञान होने में उससे कम लगेगा। एक वृत्ति बनने की बात है, ब्रह्माकार वृत्ति बनने की बात है, और ज्ञान जो है वो तो हमारा स्वरूप ही है। कहा ये जो है इस तरह से 36वीं कारिका में कहा। 37वीं कारिका का भी अर्थ देख ले। 37वीं कारिका में क्या कहते हैं? सर्वाभिलाप विगतः सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृत ज्योति समाधि अचलो अभय। कहा ये जो आत्मा है ये सर्व अभिलाप विगता। अभिलाप का अर्थ क्या है? वाणी का व्यवहार, वाणी का व्यवहार अभिलाप हम बोलते हैं। तो वाणी का व्यवहार आत्मा तक नहीं पहुंचता है। न तत्र, वही बात फिर से कह रहे हैं, न तत्र वाग गच्छति। सर्व अभिलाप विगता है। ये आत्मा वाग व्यवहार से रहित है। वाणी का व्यवहार वहां तक पहुंच नहीं पाता है। फिर कहा सर्व चिंता समुत्थिता। सब प्रकार का चिंता का अर्थ क्या है? चिंतन। चिंता का अर्थ ये वरी, एंग्जाइटी नहीं। चिंता का मतलब चिंतन। चिंतन, चिंतन से भी परे है। समुत्थिता का मतलब सब प्रकार, सर्व चिंता समुत्थिता,
ये आत्मदेव जो हैं सब प्रकार के चिंतन से ऊपर उठे हुए हैं, अर्थात सब प्रकार के चिंतन से परे हैं, अर्थात चिंतन करके इनको नहीं जाना जा सकता है। वाणी के व्यवहार से परे हैं, अर्थात कह सुन करके इनको नहीं जाना जा सकता है, चिंतन करके इनको नहीं जाना जा सकता है। फिर यह हैं कैसे? तो कहा सुप्रशांता। यहां तो सारी वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, सारा चिंतन, सारी वाणी यहां जाकर के लीन हो जाए। सुप्रशांता, ये तो अत्यंत शांत हैं। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, गीता में कहा भगवान ने। ये तो निर्वाण की शांति है, मेरे अधीन रहने वाली शांति, ये तो आत्म शांति है। सुप्रशांत, ये जो आत्मदेव हैं ये अत्यंत शांत हैं, सुप्रशांत हैं और सकृत ज्योति। देखिए बार बार वही शब्द आ रहा है। ये क्या हैं? ये नित्य प्रकाशवान हैं, सकृत ज्योति है, सेल्फ एफल्जेंट हैं, इनका प्रकाश कभी समाप्त ही नहीं होता है। सुषुप्ति भी इनके प्रकाश से प्रकाशित है, जागृत भी इनके प्रकाश से प्रकाशित है, और स्वप्न भी इन्हीं के प्रकाश से, और तुरीय में तो फिर ये हैं ही। इनका प्रकाश कभी धूमिल होता ही नहीं, ये नित्य प्रकाश हैं, सकृत ज्योति है। समाधि, ये क्या है? इनका एक नाम है समाधि। ये आत्मदेव का ही एक नाम है समाधि। वेदांत की समाधि योग वाली समाधि नहीं है कि उसको लगा करना, यहां आत्मा का नाम ही समाधि है। आत्मा का नाम ही समाधि है। क्यों? क्योंकि वृत्तियां इसी में उठती हैं, इसी में रहती हैं और इसी में लीन हो जाती हैं। ये तो वृत्तियों का अधिष्ठान है। वृत्ति ही सूक्ष्मतम चीज है, उसका भी अधिष्ठान ये है। ये हमारा चेतन स्वरूप है, ये हमारा सत्स्वरूप है। इसका एक नाम है समाधि। ये समाधि स्वरूप है। इसके स्वरूप की समाधि कभी डिस्टर्ब होती ही नहीं है, वृत्ति से नहीं डिस्टर्ब होती। कहा ये समाधि रूप है और क्या है? अचल है और अभय है। अचल है अर्थात इसमें कोई विक्रिया होती ही नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा अविक्रिया, इसमें कोई विक्रिया ही नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, ये तो अचल है। दूसरी चीज हो तो उसमें डिस्टर्ब करे, ये तो अचल है, दूसरी चीज है ही नहीं। और दूसरी चीज हो तो भय हो, दूसरी चीज है ही नहीं तो भय किससे होगा? अभय है। इस प्रकार से 37वीं कारिका में भी एक प्रकार से निधिध्यासन के लिए बहुत से शब्द कारिकाकार ने दिए, और एक भाष्यकार ने श्रुति कोट की अप्राणो हि अमना शुभ्र अक्षरात् परतः पर। ये जो आत्मदेव हैं ये अप्राणः हैं, अमनाः हैं। वहां भी यही बात कही, ये जो यहां कही। अप्राणः का मतलब सर्व अभिलाप विगता है। वाणी प्राण के कारण ही तो फिर वाणी इंद्रियां सब व्यवहार कर पाती हैं। तो मानो सर्वाभिलाप विगता से कहा अप्राणः, और सर्व चिंता समुत्थिता से कहा अमनाः, वहां मन है ही नहीं। तो उपनिषदों में, श्रुतियों में बार बार ये सब बातें अनेक प्रकार से कही हैं, और कारिकाकार एक जगह उन बातों को रख करके प्रेरित कर रहे हैं कि ये तमाम जो आत्मा के लक्षण हैं इनको ध्यान में लेते हुए फिर हम निधिध्यासन करें और आत्मा के स्वरूप इस प्रकार से आत्मा के स्वरूप में बोध में प्रतिष्ठित हैं। मनमानी ढंग से नहीं बल्कि शास्त्रीय ढंग से जो आत्मा का स्वरूप बताया गया, साधक उसमें प्रतिष्ठित हो जाए। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि